ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। चलिए थोड़ा सारांश में सुनते हैं। बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारी काया कल्प तरु बनाने आया हूँ। तुम्हें 21 जन्म के लिए निरोगी कंचन काया मिलेगी। फिर प्रश्न में बाबा ने बोला, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि बताई बाबा ने, जिसके लिए देह से उपराम होना है। जगदम्बा के गीत को बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया, उनकी महिमा करी कि भक्तगण कैसे उनकी आरती उतार रहे हैं। आज भी बाबा नई दुनिया को सजाने आए हैं, पुरानी दुनिया से रिजुवनेट करने। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि गॉड फादर भगवान अल्लाह कहकर तो सब पुकारते, लेकिन जानते कोई नहीं। और संगम पर नदियों व सागर का मेला जो सुना है वह है ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले श्रेष्ठ बुद्धिमान बनो। कैसे बनेंगे ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। चलिए अब हम डिटेल में बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपनी सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया निरोगी बनेगी। भगवान कह रहे कि मैं आया हूँ तुम्हें पूरी दुनिया सहित तुम्हारी काया को कल्पतरु बनाने, मतलब पूरी सृष्टि की कल्पतरु हो जाएगी, काया पलट हो जाएगी। तो होगी कैसे? याद से। जितना जितना याद से तुम पवित्र बनोगे तो तुम्हारी पवित्र शुभकामनाएं साकार काम करेगी, प्रकृति तक पहुंचेगी। और कहते भी हैं ना कि शब्द कितने ही हो पास मगर तो उसका अर्थ है, लेकिन किसी के मन को ना छू सके तो सब व्यर्थ है। शब्द आपके पास है तो एक अर्थ है, लेकिन किसी को टच न करे तो सब व्यर्थ है। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर इस देह से उपराम होना पड़े। भगवान आए हुए हैं सबको ले जाने, महाकाल है ना। तुम्हारी इस देह को मिटाए बाकी सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा कह रहे कि ये शरीर यहीं छूट जाएगा, मैं आत्माओं को लेने आया हूँ। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें ही सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। बाबा ने कहा ना कि महाभारत लड़ाई के बाद स्थापना हुई थी ना, उसी तरह से नए नई दुनिया की स्थापना होगी, आत्माएं वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। आज की मुरली का गीत है, माता ओ माता तू है जगदम्बा। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरा वाली, है कौन बड़ा तुझसे मैया, तू है त्रिभुवन की प्रतिपाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरा वाली। जो ध्यान तेरा कर ले मन में वो जग से मुक्ति पाले, वो जग से मुक्ति पाले। तू प्रलय काल में आकर शिव शक्ति बन सबको बचा ले, शक्ति बन सबको बचा ले। अपने बच्चों की करती है हर संकट में रखवाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरा वाली। जब हाहाकार मचा जग में सब नर नारी घबराए, तब त्राही मां बन मां दुर्गे की शरण में सब है आए। झट महिषासुर वध करने को तूने कृपाण संभाले। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया सुरो
बड़ा तुमसे मैया, तू है त्रिभुवन की प्रतिपाले, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरा वाली। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने जगदम्बा की महिमा वाले गीत सुने ना? कितने सुंदर भाव थे, जो कि सिर्फ यहाँ भारत में ही गाई जाती है। तो जैसे जगत की माँ शरीरधारी है, तो पिता भी है, जिन्हें ही प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। जगत पिता भी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। इनके अलावा एक दूसरे जगत पिता है, जो निराकार शिव बाबा है, जो सभी आत्माओं के पिता है। तो इस तरह से एक हो गए निराकारी पिता, पारलौकिक पिता, और एक हो गए अलौकिक साकारी पिता। फिर बाबा आकर पूरी पुरानी दुनिया को नई दुनिया माने रिजुविनेट करते हैं, उसे न्यू एनर्जी देते हैं, पूरी दुनिया को कायाकल्प तरु बनाते, अमर बनाते। फिर आगे बाबा कह रहे कि अब तुम बच्चे समझते हो कि हम ब्राह्मण कुल के अर्थात चोटी के, और चोटी के ऊपर है शिव बाबा। पहले हम ही ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, अब पैर से फिर चोटी बनते हैं। तो सभी को ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनना है, ना कि शूद्र कुमार कुमारियां, जो कि यहाँ है नहीं और जो बाबा को जानते ही नहीं। मतलब जो कि दुनिया की जो आत्माएं हैं वो यहाँ है ही नहीं, संस्था में है ही नहीं। जो बाबा को जानते ही, जो नहीं जानते वो यहाँ रह ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। कि बाबा कह रहे हैं कि कहते तो सभी हैं ओ गॉड फादर, भगवान, अल्लाह, किंतु पूछो उनका नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन व जीवन कहानी बताओ तो जानते ही नहीं। तो जैसे नास्तिक ही ठहरे ना। इसी को तो कहते हैं रौरव नर्क। बाबा कह रहे हैं कि भगवान को याद तो सभी करते हैं, नाम रूप मतलब नाम से बुलाते आए, लेकिन उनका नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं पता, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, क्यों आते हैं, नहीं मालूम। अभी सभी तमो प्रधान भक्ति करते हैं, जो कभी टिवाटे अर्थात 3 राहों, कभी पानी की, कभी पत्थर की, कभी चित्रों की, कभी प्रकृति की पूजा करते रहते। 4-8 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। और राधे कृष्ण के भी अलग अलग मंदिर दिखा दिए। राधे कृष्ण के अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण के अलग मंदिर, इनके बीच अंतर कर देते हैं, जानते ही नहीं। हाँ, और ये भी सही है ना कि लक्ष्मी नारायण के छोटपन के चित्र तो है ही नहीं, बचपन के चित्र नहीं है। तो बाबा ने इसे बताया ना कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर जब उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दोनों एक हैं, इनको अलग करना बहुत बड़ी भूल है। फिर बाबा ने बोला संगम पर नदियों व सागर का मेला है, जो कि ज्ञान सागर व तुम ज्ञान नदियों का मेला लगता है ना। तुम आते हो मुझ ज्ञान सागर के पास, जिससे ही तुम यह ज्ञान स्नान कर पावन बनते हो, योग सीखते व सिखलाते हो। सभी को सागर का परिचय देकर यहाँ लाए हो सागर से मिलन बनाने, और 3 पिता का परिचय देते हो। एक हो गए लौकिक पिता, शरीर के पिता, दूसरे हो गए अलौकिक पिता, ज्ञान के पिता, और तीसरे हो गए पारलौकिक, आत्मा के पिता। बाकी सतयुग में तो एक ही पिता होते हैं। यह सब बातें समझने की है अच्छी रीति। अच्छा, बाबा को नमस्ते हम बच्चों की तरफ से। धारणा की मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव बनना है, अर्थात पवित्र। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। मतलब इस नरक, इस अज्ञान अंधकार से ऊपर उठकर स्वर्ग की तरफ लगाना है। हाँ, अपनी बुद्धि श्रेष्ठ बनाना है और सही निर्णय करना है। देखो बुद्धि कहते हैं ना, ज्ञान अगर बुद्धि में रहे तो बोझ बनता है, और व्यवहार में आए तब सदाचरण बनता है। मतलब हमारे पास सब कुछ नॉलेज है, लेकिन हम उसे दान नहीं करें, यूज नहीं करें, तो वो तो भारी भरकम ऐसे ही दिमाग में भरा पड़ा है ना, कुछ कर तो नहीं रहा है। तो कैसे हम ज्ञान को हल्के से में भी समझ लें, अपने ज्ञान को कैसे यूज करें, ये कहानी हमें इतनी अच्छी रीति समझाएगी ना। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति एकदम मिलियनर था, काफी पैसे था, उसका कोई वारिस वगैरह कुछ नहीं था। तो उसने सोचा
कि मैं दान करूँगा। हाँ, और दान करने के लिए उसने 2 गरीब सज्जनों को प्रलोभन दिया। 2 गरीब सज्जन को बुलाया और कहा मैं दान करूँगा, लेकिन वो अलग तरह का दान होगा। तो उन लोगों ने बोला कि कैसे? तो बोला देखो, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है कि 1 पैसा और एक तरफ है 30 लाख। दोनों में से जिसको जो चुनना है वो ले लो। तो 1 पैसा जो लेगा उसका हर दिन डबल होता जाएगा, हर दिन। और जो 30 लाख लिया उसको पूरे 30 लाख मिल गए। तो एक दोस्त ने, दूसरे वाले दोस्त ने 30 लाख ले लिया और पहले वाले ने 1 पैसा लिया। तो दूसरा वाला उसको बोल रहा है कि क्या तुम कर रहे हो, 1 पैसा भी को लेने की चीज़ है, 30 लाख, देखो एक बैग मुझे 30 लाख मिल गए। वो उसको ऐसे बोला, लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ 1 पैसा से। और अब देखिएगा क्या कमाल होता है। 1 पैसा उसने लिया, 5 दिन बीते तो 1 पैसा का हो गया 16 पैसे, डबल होता गया ना। हाँ, 2 4 6 8 ऐसे करके 16 पैसे होंगे। तो फिर वो उसका दोस्त चिढ़ा, कहा 16 पैसे में तुम खुश हो, मेरे पास तो 30 लाख है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर 16 से 32, 32 से 64, 10वें दिन वो 1 पैसा 5 रुपया 12 पैसा बन गया। फिर भी उसका दोस्त कह रहा कि 30 लाख के सामने ये 5 रुपए क्या चीज़ है, तुच्छ है एकदम, तुमने तो भूल कर दी, 30 लाख ले लेते। लेकिन वह बिल्कुल नहीं। हाँ, 20 दिन में वो बन गया 5,243 रुपया। लेकिन फिर भी 30 लाख के सामने तो कुछ भी नहीं है। 29वें दिन वो रकम बढ़कर 27 लाख तक पहुंच गई और 30वें दिन उसने उसको ओवरटेक कर दिया। 30 लाख को ओवरटेक करके वो 54 लाख बन गया और 31वें दिन 1,08,00,000 और उसका कितना रहा, मात्र 30 लाख। तो ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ था, हर दिन का ग्रोथ। तो ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि हम अपने आचरण को नहीं बिगाड़े। जैसे खान पान में, कोई व्यसन में, किसी चीज़ गलत संग में सोचते हैं कि चलो एक दिन आइसक्रीम खाए, आज ही तो खाए, एक ही तो खा रहे हैं रोज। लेकिन वो बढ़ते 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 देखा जिससे उसकी रकम कितनी बढ़ गई। तो ये बढ़ते बढ़ते हमारे लिए बीमारी और वजन बढ़ेगा, मतलब क्या से क्या हो जाएगा बढ़कर। वर्तमान में तो वो हमको लगा कि एकदम छोटा सा परिणाम है, लेकिन 10 साल में वो कितना बढ़ जाएगा। उसी तरह से यदि हम पॉजिटिवली लें, कोई अच्छे विचार हम सोच लें कि आज मुरली का 1 पॉइंट हम धारण करेंगे, हर दिन करते जाएंगे, तो साल में कितने हो जाएंगे, हम कितने सही बन जाएंगे। हाँ, जैसे कि 2 दोस्त और थे, एक मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का था और एक था दुनियावी प्रवृत्ति का, ये टीवी इंटरनेट सिनेमा वगैरह उसी में रहता था। हाँ, 1 साल बाद दोनों मिले तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं था, 5 साल बाद भी मिले तो ज़्यादा फर्क नहीं, कि 10 साल बाद जब दोनों के शरीर, चरित्र, घर परिवार सब में परिवर्तन, फर्क हो गया। क्योंकि पहला वाला जो नियम से चल रहा था, धर्म कर्म में विश्वास करता था, उसका चरित्र भी उज्जवल, परिवार में भी कोई टेंशन नहीं, हर काम में भी सफलता। लेकिन दूसरा जो खान पान टीवी वगैरह में रहता था, सिनेमा में, उसको एंजाइटी हो गई, उसको बीमारी आ गई, परिवार में भी टेंशन। क्योंकि कोई क्लेश की बात आई, कोई कलह आया, तो वो टीवी देखेगा, सिनेमा देखेगा, तो उसको वहाँ सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं। हाँ, अच्छे वचन ही तो सुने और उसकी तो उसको आदत थी ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कितना फर्क आ गया ना दोनों में। एक आचरण से हम कितना आगे बढ़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली। तो ये बात है ना। तो हमें सोचना है कि वर्तमान में वो छोटा भी दिख रहा है, लेकिन भविष्य में वो क्या बनेगा, यह हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो जीते जी अपनी बुद्धि योग को स्वर्ग की तरफ लगाना है, मतलब ईश्वर से जुड़े रहना है। चलिए अब हम सब वरदान लेते हैं। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। चलिए बाबा हमें क्या समझा रहे हैं इसमें। तो कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा।
मतलब हर कर्म करते, जो कहानी हमें सिखाया ना कि क्या कर रहे हैं, किस ओर हमारी दिशा जा रही है, वो हमें चेक करना है। तो धारणा भी होते रहे ना, तभी कर्म और धर्म का बैलेंस रहेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में, ऐसा नहीं कि भगवान ने क्या बोला, बाबा ने क्या बोला, कर्म कर ले उसके बाद ध्यान आए, नहीं। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस रहे, याद रहे, कर्म भी और सेवा भी, धारणा भी। तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, तो धारणाएं भी साधारण होगी। मतलब जैसा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वैसा ही फिर हमारा कर्म का फल निर्धारित होगा। तो साधारणता में समानता नहीं लानी, श्रेष्ठता में लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ तो वैसे धारणा भी श्रेष्ठ है। मतलब आप साधारण बनने में अग्रसर मत रहो, श्रेष्ठ बनने में। श्रेष्ठ बनेंगे धारणाओं से। तो धारणा तब होगी जब कर्म और धर्म, धारणा दोनों समान हो, एक ट्रैक पे हो, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जो स्वयं को प्रेम नहीं करता वो दूसरों को स्नेह नहीं दे सकता। स्वयं को प्रेम करने का अर्थ है हर उस संकल्प, बोल व कर्म का परहेज जो स्वयं के लिए हानिकारक है। तभी हम धारणा स्वरूप बनेंगे। स्वयं में धारणा करनी है सबसे पहले। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट एग्जाम टू पास और फेल, और नॉट कंपटीशन टू विन और लूज। इट्स अ फीलिंग इन विच यू केयर फॉर समवन मोर देन योरसेल्फ। मतलब रिलेशनशिप जो होता है वो कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पास और फेल करते हैं या फिर कंपटीशन करते हैं जीतने और हारने का। ये तो एक फीलिंग है जहाँ हम अपने से ज़्यादा अपनों की केयर करते हैं, है ना। तो यही तो है सबसे अच्छा कर्म। तो कर्म श्रेष्ठ बने तो धर्म श्रेष्ठ अपने आप बन जाएंगे। धारणाएं होंगी क्योंकि हमारे सोच सही होंगे तो कर्म और व्यवहार भी सही होगा। स्लोगन: अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो अनुभव कहाँ से आएंगे? ज्ञान से। संस्था में 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ये चारों में जब हम अच्छा करेंगे ना तो अनुभव अपने आप हो जाएंगे। तो मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।